स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन जी ऑनलाइन क्लासेस। आपका जी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले आज पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। तो पिछली बार हमने पढ़ा था अर्थोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थर्मोसाइट्स, पूरा ब्लड को एक्सप्लेन किया था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करी थी केवल। तो उन्हीं को आपको रिपीट करना है और एक आपको ऑनलाइन फोल्डर बनाना है। ऑनलाइन नोट्स जो मैं दे रहा हूँ उसको कट करके आपको उस पर सेव करना है और एक बार जब पेपर एग्ज़ाम हो तुरंत देख के जाना है, बस हो गया काम। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन। ठीक है, आज पढ़ेंगे। तो देखो ब्लड ग्रुप क्या होता है। ब्लड ग्रुप एक है डिस्कवर किया था लांस स्टेनर ने। ठीक है, लांस स्टेनर ने डिस्कवर किया था 1900 में। ठीक है, फॉर दिस ही वॉज अवॉर्डेड विथ नोबेल प्राइज इन द ईयर 1930। तो उन्हें इस पर नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1930 में, और उन्होंने 1900 में लांस स्टेनर ने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। तो आपसे क्वेश्चन पहला पूछा जाएगा एग्जाम में कि ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था, वो डिस्कवर द ब्लड ग्रुप। तो आप कहोगे लांस स्टेनर ने 1900 में, और नोबेल प्राइज़ उन्हें कब मिला था 1930 में। ठीक है, आपको पता है कि अब इसका हम ब्लड ग्रुप हम क्यों डिस्कवर किया था, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ब्लड में, ह्यूमन ब्लड में कुछ डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस होता है। इसके पीछे कुछ डिफरेंस होता है हर एक के ब्लड में अलग अलग। ठीक है, और वो डिफरेंस होता है कि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, द ग्लाइको प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो सब में अलग अलग ग्लाइको प्रोटीन की वजह से ये डिफरेंस क्रिएट होता है हर एक के ब्लड में। ठीक है, जिसका भी, इसलिए सबको एक कैटेगराइज किया जाएगा, हर एक ह्यूमन को कैटेगराइज किया जाता है कि इसका ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ प्रोटीन की वजह से। तो उनमें क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन यही पूछूंगा। और ये कहाँ ये जो ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है रेड ब्लड सेल में, आरबीसी में। ठीक है, इसे बोल सकते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन। तो इसी को बोलते हैं हम एंटीजन। ठीक है, तो क्या हो गया आपका कि जो ग्लाइकोप्रोटीन जो आरबीसी में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन। और यही कारण होता है कि सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग, एंटीजन के ही कारण होता है कि सबका ब्लड ग्रुप डिफरेंस होता है, सबके ब्लड ग्रुप में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो एंटीजन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है एंटीजन ए, एक होता है एंटीजन बी। ध्यान रखना, एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एंटीजन ए और एक होता है एंटीजन बी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो एंटीजन किसकी वजह से आया, ग्लाइकोप्रोटीन। और ग्लाइकोप्रोटीन किस में प्रेजेंट है, बताओ, आरबीसी में, रेड ब्लड कॉर्पसल्स में। ठीक है, उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, दे आर 4 ग्रुप। तो सबको इनमें बांटा गया एंटीजन ए से। तो इस एंटीजन को एंटीजन ए एंड एंटीजन बी और ग्लाइकोप्रोटीन और इन एंटीजन की वजह से इनको 4 ग्रुप में बांट दिया है। ठीक है, तो इनको एंटीजन ए, एंटीजन बी, और बोथ कंटेन एंटीजन ए और एंटीजन बी। ठीक है, और कंटेन नेदर ऑफ द एंटीजन। मतलब इसमें ब्लड ग्रुप कितनों को डिफाइन किया गया है, एंटीजन को डिफाइन किया गया है। ठीक है, 4 ग्रुप में। तो यही है हमारा क्या, ब्लड ग्रुप। एंटीजन को हम क्या बोल सकते हैं, एज ए ब्लड ग्रुप। समझ में आया। अब देखो, द कंटेन एंटीजन ए, किसी के ह्यूमन ब्लड में किसी के एंटीजन ए है, प्रेजेंट है ए ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, किसी आरबीसी में, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए, याद रखना। और दूसरे किसी के ह्यूमन बॉडी में, किसके आरबीसी में एंटीजन ओनली बी प्रेजेंट है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप बी। अगर किसी की बॉडी में, किसी के ह्यूमन ब्लड में, आरबीसी में ना तो एंटीजन है, कंटेन बोथ द एंटीजन एंड बी, दोनों एंटीजन है प्रेजेंट करते हैं किसी की आरबीसी में, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए बी। किसको डिफाइन कर रहा है, ए बी। ठीक है, अगर एंटीजन नेदर और कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो उसमें क्या होगा, ब्लड ग्रुप ओ प्रेजेंट करता है। समझ गए, याद रखना। कंटेन एंटीजन ए और बी डिफाइन किए गए 4 ग्रुप में, जिसमें किसी के ब्लड में ओनली कंटेन ए एंटीजन है। ठीक है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। किसी के ब्लड में एंटीजन बी है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। और किसी के एंटीजन में, किसी के
ब्लड ग्रुप में किसी के ब्लड में क्या आरबीसी में क्या प्रेजेंट होगा, ए एंड बी, तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी, और जिसके में कुछ नहीं प्रेजेंट है उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। समझ रहे हैं? तो ये इसको डिफाइन किया गया ब्लड ग्रुप को। 4 ब्लड ग्रुप हो गए। अब आ जाओ, अब ये चीज़ है, आपको पता है कि हमने वो पढ़ा था प्लाज्मा, और प्लाज्मा में 9.0 समथिंग ऐसा कुछ उसमें वो था, प्रोटीन प्रेजेंट था। ठीक है, प्रेजेंट था प्रोटीन। और आरबीसी में क्या प्रेजेंट है, एंटी क्या ग्लाइकोप्रोटीन। याद रखना, आरबीसी में ग्लाइकोप्रोटीन है, और ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से एंटीजन बनना है। ठीक है, और उन्हीं के बेसिस पर वो ब्लड ग्रुप नाम दिए गए हैं। ठीक है, अब ये चीज़ याद रखना, आपको पता है, मैं पूछूंगा एंटीजन क्या होता है। एंटीजन किसी के आरबीसी में ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंटीजन। ठीक है, और यही डिफरेंस क्रिएट करता है हर एक ह्यूमन ब्लड में। किसकी वजह से, सब में अलग अलग एंटीजन होते हैं, सब में अलग अलग ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ठीक है, कि इसमें है कि नहीं ग्लाइकोप्रोटीन, इसके में कम है कि नहीं, तो उसी के बेसिस पर उन्होंने एंटीजन बना दिए ए और बी, और ए और बी को 4 ग्रुप में बांट दिया गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसी वजह से जो, अब मैं आ रहा है टॉपिक पर आ जाओ, टॉपिक है प्लाज्मा। प्लाज्मा में मैंने बताया था प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो वो प्रोटीन क्या होता है, जो प्रोटीन उसको तो बोलते हैं हम आरबीसी में तो एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन, और लेकिन प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन। और वो प्रोटीन क्या बोलते हैं, उस प्रोटीन को क्या बोलेंगे हम, एंटीबॉडी। क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी। और आरबीसी में एंटीजन प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलेंगे, आरबीसी में ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलेंगे, एंटीजन। समझ गए एंटीबॉडी और एंटीजन में डिफरेंस, समझ गए? ठीक है, अब एंटीबॉडी, इसमें भी 2 प्रकार की एंटीबॉडी होती है। जैसे एंटीजन 2 प्रकार के हो गए, कैपिटल ए कैपिटल बी, इसमें भी एंटीजन स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, इसमें भी 4 ग्रुप बांटे गए। ठीक है, 4 ग्रुप डिवीजन। देखो एंटीजन, तो पता है ओनली ए, किसी की बॉडी में एंटीजन ए प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। किसी की बॉडी में एंटीजन बी प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। किसी की बॉडी में एंटीजन ए और बी प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। किसी के में कुछ नहीं प्रेजेंट तो उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। अब एंटीबॉडी आ जाए, अब प्लाज्मा में भी तो होता है, 60% प्लाज्मा होता है ब्लड में, तो 60% प्लाज्मा होता है, तो उसमें एंटीबॉडी कितनी है। अब ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी कितनी है, जैसे किसी की बॉडी में एंटीबॉडी कितनी है पता है, एंटीबॉडी किसी के प्लाज्मा में जो हमारा वो है क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है प्लाज्मा में, तो वो एंटीबॉडी कहा जाता है। तो एंटीबॉडी किसी के ब्लड में एंटीबॉडी ए है, ब्लड ग्रुप किसी का ए है, तो उसकी एंटीबॉडी कितनी होगी बताओ, उसका उल्टा कर देना बी। किसी का बी है तो उसका एंटीबॉडी क्या होगी, ए। मतलब उसमें अलग अलग डिफरेंस बनाया गया है उनका आरबीसी और प्लाज्मा में। और किसी का ए बी है तो उसमें डिफरेंस कर देना, ए बी तो होगा, एंटीबॉडी एंटीजन तो होगा, लेकिन क्या होगा, एब्सेंट होगा उसमें। ठीक है, इसमें कोई ये केस प्रेफर नहीं करता, किसमें, प्लाज्मा में। ठीक है, और एब्सेंट है तो वहाँ ए और बी कर देंगे। देखो जहाँ ए और बी होगा ग्रुप में ब्लड आरबीसी में एंटीजन, तो वहाँ हम एब्सेंट कर देंगे प्लाज्मा में, और जहाँ एब्सेंट होगा वहाँ हम कर देंगे एंटीबॉडी ए। ब्लड ट्रांसफ्यूशन क्या होता है, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूशन क्या होता है, आपको पता है किसी की बॉडी में, किसी के ब्लड में एंटीजन ए है और एंटीबॉडी ए है, और एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी बी, किसी की देखो एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी ए, ठीक है, एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी बी कैन नॉट लिव टुगेदर, ये एक साथ नहीं रह सकते किसी ब्लड में। याद रखना, एंटीजन किसी की बॉडी में आरबीसी में एंटीजन ए है तो, और प्लाज्मा में और एंटीबॉडी ए नहीं हो सकता, पहले कह रहा हूँ, तो उसका एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी बी होगा। ठीक है, इसी तरह आप देख लो, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये सारी एंटीबॉडी ए है, ठीक है, एंटीबॉडी देखो किसी की ब्लड में एंटीबॉडी एंटीजन एक साथ नहीं हो सकते, एंटीजन ए और एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए एक साथ नहीं होते, उनके अपोजिट होंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और इसको बोलते हैं हम एग्लूटिनेशन ब्लड, इस प्रोसेस को, इन केस सो हैपन दिस गेट मोर स्ट्रिक्टली विच स्पॉइल द ब्लड, तो ये कंडीशन आ गई तो ये खून को बिल्कुल ख़राब कर देगा, जिसमें एंटीजन भी ए पाया जाएगा, एंटीबॉडी भी ए पाया जाएगा, तो ब्लड कैसा होएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इस